2 करोड़ की कार, 200 की स्पीड, 2 मौतें। महाराष्ट्र के पुणे में बिना नंबर प्लेट दौड़ रही कातिल पोर्शे ने 2 लोगों की जान ले ली। एक रईस बाप के बेटे ने तेज रफ्तार महंगी कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। पुणे में काम करने वाले अनिश अवधिया और अश्विनी कोस्टा देर रात दोस्त से मिलने के बाद घर जा रहे थे, तभी पोर्शे कार की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। दोनों 24 साल के थे और पेशे से इंजीनियर थे। इस कार हादसे मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब दोनों परिवारों को हादसे की खबर लगी तो मानो दुख की लहर दौड़ पड़ी। जबलपुर की अश्विनी कोस्टा के परिवार को न्याय की आस है। बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी को भी देखने ना मिले। उसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, अभी वो 24 इयर्स की हुई थी जनवरी में, और ये कोई उम्र नहीं थी जाने की। और जो लापरवाही दूसरे बच्चों ने की है कार देके और उनके माँ बाप ने की है, वो किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही बोलूँगा कि न्याय मिले। मेरी जो बहन है वो एक एग्जाम्पल बने कि ऐसा आगे भविष्य में ना हो। इस खौफनाक घटना में अपने जवान बेटे अनिश अवधिया को खोने वाले उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली के अवधिया परिवार में शोक का सन्नाटा है। अपने होनहार बेटे को खो चुकी मां सरिता अवधिया को रह रहकर बेटे अनिश उर्फ लक्की की याद ने आहत किया हुआ है। और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए और तत्काल विवेचना तत्काल हो और उसकी कार्रवाई हो। 304 के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी वेदांत अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया था। 2 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दी गई वे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इतने संगीन जुर्म के आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उसके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का आदेश दिया गया। पंद्रह दिनों तक यातायात पुलिस के साथ आरोपी को काम करना होगा। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब के नशे को छोड़ने के लिए भी कहा गया। ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर उसे फिर से जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से हम अगर रईसजादों के बेटों को या रईसजादों को हम छोड़ते चले जाएं, जो सड़क पर एक मेनेस बन करके, सड़क पर एक राक्षसी रूप लेकर के निकलते हैं और किसी की जीवन की लीला को समाप्त करते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हुए किसी जज के सामने खड़े होकर के और इस तरह से छूट जाते हैं कि निबंध लिखना, जैसे आपने बताया, मुझे कहा गया है कि एक निबंध लिखाया गया उनसे और उनको वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई क्लास में किसी बच्चे ने शरारत की है और टीचर ने कहा शरारत के रूप में तुम क्लास के बाहर खड़े हो जाओ और उसके बाद क्लास में शरारत नहीं करना, इस पर एक निबंध लिख लो और तुमको माफ़ किया जाएगा। तो ये न कानून की मंशा है, न कानून की नीति है, न कानून में ऐसा लिखा गया। पूरी तरह से कानून के खिलाफ दिया हुआ आदेश है, जिससे न सिर्फ मैं नाइत्तेफाकी रखता हूँ बल्कि उम्मीद करता हूँ कि इस आदेश की जितनी भर्त्सना की जाए लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। इतने संगीन अपराध के लिए कुछ मामूली शर्तों पर जमानत मिल जाने से मृतकों के परिवार वाले हैरत में हैं। चारों ओर से इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग। कोर्ट के प्रोडक्शन के बाद कोर्ट ये तय करती है कि इसकी एज कितनी है और 18 साल से कम वो बच्चा होता तो उसको वापस कस्टडी में दे करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बच्चा प्रस्तुत होता है, अगर वो 18 साल से कम का है और अगर 16 से कम का है तो निश्चित तौर पे उसे रिहैबिलिटेशन होम में भेजा जा सकता है, जो कि साधारण तौर पर बाल सुधार गृह के नाम से जाना जाता है, या उस पर फाइन इम्पोज करा जा सकता है, या उसके गार्जियंस को कहा जा सकता है कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दें और अपने बच्चे को इस तरीके से आप सड़क पे ना छोड़ें कि उसकी कृत्य जो है या उसकी जो कार्यवाही है वो दूसरों के लिए जानलेवा या सड़क पे चलने वालों के लिए खतरा बन जाए। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि हम धारा 304A की जगह कड़ी धारा 304 लगाने की मांग को लेकर कोर्ट गए हैं, क्योंकि 2 पब से मिले सीसीटीवी फुटेज से किशोर हादसे से पहले शराब पीता नजर आ रहा है। अगर कोर्ट धारा 304A को धारा 304 से बदल देती है तो दोषी ठहराए जाने पर 10 सालों की सजा हो सकती है।
इसके अलावा आईपीसी की धारा 337 और 338 में भी अधिकतम 2 सालों की सजा हो सकती है। इसके अलावा हादसे के आरोपी नाबालिग के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।